Hello friends, welcome on the channel Chemistry with Vanshika. Today I am here with the second part of valence bond theory, and in this lecture we will discuss some important examples of the valence bond theory. In our previous lecture of the valence bond theory, we have discussed all the postulates of VBT. So still, if you have not seen that video, so I would suggest you friends that you should first of all see the first part of the VBT so that you may easily understand this lecture. Now, without getting late, let's start our today's lecture, which is important examples of the valence bond theory. So here the example which I have taken over here, it is nickel tetracyanonickelate. Okay, so हम सबसे पहले क्या करते हैं, we have to find the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर सेंट्रल मेटल एटम. यहाँ पर हमारा सेंट्रल मेटल एटम है निकल, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा. सो एज वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज़ 28. तो यहाँ पर अगर हम विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो दिस विल बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आर्गन के साथ आर्गन 3d8 एंड 4s2. देयर आफ्टर अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, देन यू विल फाइंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल विल बी +2. So now we would find nickel 2+. So you would get argon 3d8. These two electrons will get removed from here. Okay, because ये 2+ है और इसी वजह से यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं will get removed from here और आपके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट रहेंगे. देयर आफ्टर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल्स में, तो यू वुड सी कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स भी ऑब्टेन, बट इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी. वाई? क्योंकि बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एज आई हैव टोल्ड as I have told you friends in our previous lecture that whenever any strong field ligand is present in the coordination compound, then they will make pairing. Okay, वो क्या करा देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. वाइल द if the weak field ligand is present, then it will not do the pairing. ठीक है, तब आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयरिंग नहीं करते हैं, राइट. बट यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है क्या कर लेंगे, आपस में पेयरिंग कर लेंगे. देयर आफ्टर क्या होगा, फर्दर अगर हम इन्हें फिल करेंगे आफ्टर पेयरिंग, तो ये जो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए इन सारे ऑर्बिटल्स की जो रेस्ट ऑफ दी ऑर्बिटल्स हैं आफ्टर पेयरिंग, जो वेकेंट ऑर्बिटल्स बची हुई हैं उनकी क्या करनी है, हमें इंटरमिक्सिंग करा देते हैं टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन. तो इंटरमिक्सिंग कराने के बाद यू वुड फाइंड सच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, और ये सारे साइनाइड्स को आप ये सारे जितने भी साइनाइड्स हैं आप करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स उनको प्रोवाइड करा देंगे. देयर आफ्टर यू वुड फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन. और यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कौन कौन सी ऑर्बिटल्स जो आपके लेगेंड्स हैं उन्होंने यूज़ की हैं फॉर फिलिंग, तो D, S एंड 2p ऑर्बिटल्स वी हैव ऑब्टेन. तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस वन विल बी DsP2. अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे, सो यू वुड फाइंड कि यहाँ पे 4 आपका जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज़ हुए हैं वो 4 हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप ज्योमेट्री आपके माइंड में आएगी वो होगी टेट्राहेड्रल. बट इट विल बी नॉट टेट्राहेड्रल फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पर देखिए आपका टेट्राहेड्रल के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, ऑलवेज sp3 होना चाहिए. बट हेयर यू वुड सी, यहाँ आप देख सकते हो कि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है इट विल बी DsP2. दैट्स वाई इट विल नॉट बी टेट्राहेड्रल. इट हैज़ नॉट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, but it has which type of geometry, it has square planar geometry, because the hybridization of this compact compound will be DsP2, right. Now moving towards the next thing which we have to find, which is magnetic property. as I have told you friends कि हम valence bond theory की help से कौन कौन सी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं. वी कैन ईजिली फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ द valence bond theory, right. So we have already find it the hybridization, geometry. Now let's see what will be the magnetic property of this compound. So here it is diamagnetic. Now the question arises in your mind that why it is diamagnetic. So friends, as you can see over here, no unpaired electron is present over here, right.
So it's a property that if no unpaired electron is present, then it will be of diamagnetic nature, and if at least one of the electron is present in your compound, or at least one of the unpaired electron is present, then you would say that it will be paramagnetic in nature, right? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई इसका नेचर क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑफ डायमैग्नेटिक इन नेचर. Thereafter, if you want to find the magnetic moment, तो just remember, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है for to find the magnetic moment, root n+2, and the unit of this magnetic moment will be Bohr magneton, and we will denote it as Bm, right? यहाँ पर आपका जो n है, it will be unpaired electrons. आपके जितने भी unpaired electrons present होंगे, you would have to fill them, okay? यहाँ पर अगर आप इस कंपाउंड में देखेंगे तो आपका एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ n विल बी 0, एंड जब आप इस फॉर्मूले में 0 को पुट करेंगे यू वुड फाइंड 0. सो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आने वाला है, 0 Bohr मैग्नेटॉन. आई जस्ट होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा. नाउ लेट्स डिस्कस सम अदर एग्जाम्पल्स. हियर इट इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस बॉन्ड थियरी. यहाँ पर भी हमें क्या क्या फाइंड करना है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आपका स्कैंडियम है, एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज 6. ठीक है, 6 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं. यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि अगर जितने भी आपके नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं उससे आप ज्योमेट्री पता कर सकते हो उस कंपाउंड की. चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स इसकी ज्योमेट्री क्या होगी आपको पता चल गया होगा, इट विल बी ऑक्टाहेड्रल, राइट? अभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फ्रेंड्स, तो इट विल बी आर्गन 3d14s2, राइट? और अगर आप इसका सेंट्रल मेटल एटम जो कि स्कैंडियम है, यहाँ पर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, सो यू वुड फाइंड स्कैंडियम 2+ आएगी. और इसका देयर आफ्टर अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट रिमूव फ्रॉम हेयर, और आपके रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो यहाँ पर हम इसे जब असाइन करेंगे इन ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे d ऑर्बिटल में. देयर आफ्टर if we have to assign the ligands, if you want to assign the orbitals to the ligands, तो आप यहाँ पे जो rest of the orbitals हैं कौन कौन से, जो d ऑर्बिटल है हमारा उसमें से 2 ऑर्बिटल्स, s के लिए 1 एंड 4 से 3 ऑर्बिटल्स को असाइन करेंगे, देन वी वुड फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन विल बी d2sp3. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसका d2sp3 है, आपकी ज्योमेट्री फिर से यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इट विल बी ऑक्टाहेड्रल, right? Now moving towards the next thing which we have to find, it is magnetic property. तो magnetic property आपका paramagnetic in nature होगा, just because of this, because unpair electron, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक unpair electron present है, that's why nature कैसा होगा इसका, paramagnetic in nature. Now if you want to find the magnetic moment, तो इसके लिए आपको ये formula use करना होगा, and here in this formula in the place of n के place पे आपकी value क्या आ जाएगी, 1. Why? Because number of unpaired electron present in the given compound is 1. Okay, so यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, and after putting this value in the formula you would find √3, and the final magnetic moment which we obtain, it will be 1.732 Bohr magneton. I just hope you may understand this example as well. Now moving towards our next example, let's start. यहाँ पर भी आपको क्या क्या फाइंड करना है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट. सो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक कर लेना चाहिए कि किस टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है आपके गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. यहाँ पर आपका जो क्लोरीन है, एज वी नो कि ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, राइट? तो इस अब देयर आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है एज यूजुअल. उसके बाद आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है. देयर आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे हम एज वी हैव डन इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल. तो यहाँ पर देखिए, जब आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है तो ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल नॉट गेट पेयर्ड नाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, बिकॉज हेयर वी हैव वीक फील्ड लिगेंड, राइट? सो दिस वीक फील्ड लिगेंड विल नॉट गेट paired up the electrons, right?
तो अब यहाँ पर अगर आप क्लोरीन जो लिगेंड्स हैं उसको ऑर्बिटल असाइन करेंगे तो रेस्ट ऑफ दी ऑर्बिटल्स जो आपके पास हैं आपको वो असाइन करने होंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऑर्बिटल्स आप असाइन करोगे फॉर लिगेंड? s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, राइट। तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या होगा आपका sp3, राइट। नाउ द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, राइट। तो यहाँ पर इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल, ओके। और अगर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखोगे इसके तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप इसके लिए क्या करोगे? You will just have to use the formula root n plus 2, and here the value of n will be 2 because 2 ampere electrons are present over here. So it will be root 2 plus 2 and it will be root 8, and the final answer which we obtain is 2.82842 Bohr magneton, right? So these are some of the examples of the which are based on the valence bond theory. So friends, I just hope you may understand the valence bond theory very clearly, and now what you have to do, you have to practice more and more examples from your textbook, and if you have any confusion regarding any question in your textbook and in this lecture, then you can ask me in the comment section. Thank you.